काम तो सभी लोग करते हैं, लेकिन किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के चांसेस सिर्फ 0.001% होते हैं। लेकिन अगर लोगों को ये बात पता है कि अगर 1 लाख लोग किसी एक काम को कर रहे हैं तो उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस सिर्फ एक बंदे के हैं, मतलब एक ही बंदे को पूरी तरह से सक्सेसफुल कहा जाएगा, फिर लोग क्यों उस काम को करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं? इसके पीछे काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये नंबर्स काफी दिलचस्प हैं। कलारी रिपोर्ट 2022 के हिसाब से इंडिया में 80 मिलियन यानी कि 8 करोड़ से ज्यादा क्रिएटर्स हैं। 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट की है और अपनी फैन फॉलोइंग बनाने की कोशिश की है। लेकिन शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि इसमें से सिर्फ 1.5 लाख लोग ही ऐसे हैं जो कि इतना ज्यादा कमा पाए जिससे कि वो इसे एक फुल टाइम करियर कंसिडर कर सकें। अब क्या फर्क है इन 1.5 लाख लोगों में और उन करोड़ों लोगों में? आपको क्या लगता है क्यों वो उनकी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाए? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहली कॉमन चीज जो आप लोगों में आसानी से देख सकते हो जो कि उन्हें किसी भी काम में सक्सेसफुल नहीं होने देती है वो ये है कि किसी भी काम को लंबे समय तक ना करना, या फिर ये बोल सकते हैं कि एक काम पर लंबे समय तक ना टिकना। और ये बीमारी कोई छोटी चीज नहीं है। मैं आपको अपनी रियल लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे रिलेटिव्स में एक लड़का है जो कि पिछले 5 सालों से ही लगातार काम कर रहा है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसका मानना है कि वो किसी भी काम को लगातार नहीं करेगा। जैसे ही थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी उसे ऐसा लगेगा कि इसमें कम पैसे मिल रहे हैं या फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो वो तुरंत ही उस काम को चेंज कर देगा। उसका माइंडसेट ऐसा है कि किसी भी काम को लंबे समय तक मत करो बल्कि बहुत सारे काम करो और एक काम को छोड़ो दूसरे काम पर जाओ। ऐसे ऐसे करके उसे 5 साल हो गए और अभी तक वो किसी भी काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मतलब अगर वो YouTube चैनल भी खोलेगा ना तो उस पर 2 वीडियो डाल देगा, 3 वीडियो डाल देगा, 15 वीडियोस डाल देगा, उसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी हो जाएंगे, उसकी वीडियोस पॉपुलर भी होंगी, लेकिन फिर भी वो उस काम को नहीं करेगा ये कहते हुए कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, रिसोर्स नहीं है, मतलब बहानेबाजी करेगा। मतलब बेसिकली यहाँ पर बात कंसिस्टेंसी की हो रही है। अगर आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं ना तो उसमें कम से कम अपने 6-7 महीने तो जरूर दें, फिर देखें कि आपको क्या सुधार करने की जरूरत है। अगर आपको उस काम में बिल्कुल ही मजा ही नहीं आ रहा है, पैसा भी नहीं मिल रहा है तो उस काम को करना बेकार है। लेकिन अगर आपको पता है इस काम को अगर मैं अभी करता रहता हूँ तो कुछ आगे जाकर कुछ अलग हो सकता है, कुछ सक्सेसफुल हो सकता हूँ मैं, कुछ सक्सेस मिल सकती है, तो आपको उसको कभी भी नहीं छोड़ना है। आपको पता है सक्सेसफुल लोग कभी भी करेक्ट और परफेक्ट डिसीजन लेते ही नहीं है, बल्कि जो वो डिसीजन लेते हैं ना पहले तो वो डिसीजन ले लेते हैं, उसे ही परफेक्ट और करेक्ट साबित करने के लिए काम करते हैं और फिर वो उसे करके भी दिखाते हैं, भले ही उन्हें कितना वक्त क्यों ना लगे। इसीलिए आपका कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। आपको ग्रोथ जब ही मिल सकती है जब आप कंसिस्टेंट हैं। अगर आप बीच में से फ्लो तोड़ते हैं ना तो फ्लो आपकी पूरी ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि लोगों को कामयाब नहीं होने देती है वो ये है कि वो ऑथेंटिक नहीं होते हैं। मतलब वो किसी की बात को सुनकर, किसी से इन्फ्लुएंस होकर किसी भी काम को करना शुरू कर देते हैं, फिर शुरुआत में उन्हें थोड़ी बहुत तो ग्रोथ मिलती है जिसमें उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता है, ऐसे काम को करने लग जाते हैं। शुरुआत में उन्हें थोड़ी बहुत ग्रोथ मिलती है, उन्हें बहुत मजा आता है, वो और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो उनको डिक्रीज ही करती है, उन्हें नीचे ही गिराती है। और यूट्यूब पर ऑडियंस इसे आसानी से ही पकड़ लेती है। जैसे कि अगर कोई यूट्यूबर है जो रियलिटी में तो बहुत चिल्ला चिल्ला कर बात करता है, लेकिन यूट्यूब पर ऐसा बता रहा है कि आपको शांत रहना चाहिए, काम रहना चाहिए, साइलेंट रहना चाहिए, तो उसकी सारी बातें बकवास सी लगती हैं। ऐसा लगता है कि वो दिखावा कर रहा है। जब आप बहुत ही ज़्यादा सीधे दिखने की कोशिश करते हैं, मतलब आप रियलिटी में इतने सीधे हैं नहीं, फिर भी आप सीधे दिखने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और की तरह दिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये लोगों को सबकॉन्शियसली बहुत आसानी से पता चल जाता है। इससे उन्हें लगता है कि सामने वाला उन्हें बनाने की कोशिश करता है। और जब ये चीज़ें रिपीट होने लगती है ना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार रिपीट होने लगती हैं, तो इससे लोग बहुत ही जल्दी इरिटेट हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाला फेक पर्सन है, कुछ और दिखाना चाह रहा है कुछ और। जो लोग सिर्फ व्यूज और मनी के लिए काम करते हैं ना तो उनका यूट्यूब पर सक्सेसफुल होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मतलब ऑडियंस को साफ साफ समझ आ जाएगा कि ये बंदा हमें बनाना चाह रहा है। और सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, आप और किसी काम को भी ले लो, अगर आप ऑथेंटिक नहीं हो ना, आपके अंदर वो चीज नहीं है कि आप जैसे हो रियलिटी में आप वैसे ऑडियंस को नहीं दिखा सकते, सामने वाले को अपने आप की पूरी पर्सनैलिटी नहीं दिखा सकते, ऑथेंटिक नहीं हो, तो आपका किसी भी काम में सक्सेसफुल होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करोगे ना तब भी नहीं हो पाओगे। आप किसी भी फील्ड में जैसे आप एक्चुअल में है ना वैसे ही खुद को लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक आपको लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मतलब कोई भी आपको देखना नहीं चाहेगा। जैसे कि अगर एक यूट्यूबर है, इसके पास रियलिटी में कुछ भी नहीं है, मतलब वो नॉर्मल ही है और वो रेंट पर ले लेके कार्स दिखाता रहता है अपनी यूट्यूब वीडियोस में। शुरुआत में तो ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक सा लगता है क्योंकि उनके पास कार्स होती नहीं है। वो देखते हैं कि यार कितनी अच्छी कार है, सुपर कार है ये वो। लेकिन जिस दिन उन्हें सच्चाई का पता लगता है ना कि ये तो सब रेंट पर ले लेकर दिखा रहा है, उसके बाद रियलिटी में खुद तो कुछ है ही नहीं, तो फिर उस दिन जो होता है ना सारा भ्रम होता है ना वो दिमाग का टूट जाता है और फिर यूट्यूबर को देखने का मन ही नहीं करता। वहीं से उसकी डाउनफॉल चालू हो जाती है।
अगर आप किसी के साथ भी गहरा संबंध बनाना चाहते हैं, एक अच्छी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो कभी भी फिल्टर का यूज़ ना करें, क्योंकि जब तक आप फिल्टर से अपने चेहरे के दाग धब्बों को छिपाते रहोगे ना, तब तक वो एक्चुअल में जो इंसान वो है और आप हो एक्चुअल में, दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए फिल्टर को बीच में मत लाओ, पूरी तरीके से खुल के मिलो। अगर वो आपको एक्सेप्ट करता है तभी आपकी रिलेशनशिप गहरी होगी, वरना ऊपर का दिखावा तो हर जगह है। आप भी किसी भी काम को दिखावे के तौर पर ना करें कि दुनिया में सब वही कर रहे हैं तो मैं भी उसी काम को करूंगा और उसी में कामयाब होकर दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है। आप पहले अपनी कोर को पहचानें। जब आप अपनी नॉलेज और स्किल्स के बेस पर कोई काम करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो भी आपने नॉलेज पास्ट में ली हुई है, उसके बेस पर ही उसी के आगे का कोई काम करते हैं जिसमें उस नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप किसी के दिखावे में कोई काम करते हैं, जैसे कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, अगर मैं किसी को देखकर यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ तो मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। तीसरी चीज़ जो हर अनसक्सेसफुल पर्सन में कॉमन होती है, वो ये होती है कि वो हर काम को करने से पहले उसमें मज़ा देखते हैं। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी काम को करूँगा उसमें मुझे मज़ा आएगा तो मैं उसे लंबे समय तक कर पाऊंगा और उसी में मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, काम करने में किसी को मज़ा नहीं आता है, बल्कि उससे जो रिवॉर्ड मिलता है ना, उसमें असली मज़ा है। जैसे कि मैं वीडियोस बनाता हूँ और वीडियोस पर लाइक्स आए, कमेंट्स आए, भर भर कर सब्सक्राइबर्स बढ़े, तो मुझे मज़ा आएगा। मुझे वीडियोस बनाने में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। अगर आपकी ऐसी सोच है तो आप बहुत ही जल्दी फेल होने वाले हैं, क्योंकि जिन बंदों को व्यूज़ में और लाइक्स में और सब्सक्राइबर्स में मज़ा आ रहा है ना, वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि वीडियो बनाना ही मेन काम है। अगर उसमें ही आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आपको रिवॉर्ड में मज़ा आ रहा है, तो रिवॉर्ड वाले बंदे सक्सेसफुल होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और एग्जाम्पल एक इंसान है जो कि सुबह में जल्दी उठकर 10 किलोमीटर्स के लिए रनिंग पर जाता है। अब उससे अगर कोई पूछे ना कि तुम्हें मज़ा किस में आता है, जो रिवॉर्ड्स तुम्हें मिलते हैं, बाद में ट्रॉफी मिलती है, इतनी अच्छी फीलिंग्स आती हैं, उसमें मज़ा आता है, या फिर जो तुम रनिंग करते हो एक्चुअल में तुम्हें रनिंग करने में मज़ा आता है, तो दो तरह के पर्सन हो सकते हैं। एक तो कहेगा कि मुझे रिवॉर्ड में मज़ा आता है, लेकिन जो रिवॉर्ड वाला होगा ना, वो लंबे समय तक टिक ही नहीं सकता है। जिसको काम में मजा आ रहा है ना, रनिंग करने में मजा आ रहा है, वही लंबे समय तक टिकेगा। और मजा आता नहीं है, मजा मतलब जो होता है ना आनंद, वो ढूंढना पड़ता है, खुद ही क्रिएट करना पड़ता है, उसमें मजा लेना पड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल, एक मास्टरबेशन करने वाले इंसान को कभी भी मास्टरबेशन करने में मजा नहीं आता है, बल्कि जो उससे रिवॉर्ड मिल रहा है ना, जो डोपामिन रिलीज हो रहा है दिमाग में, हल्का महसूस हो रहा है, रिलैक्स महसूस हो रहा है, उसमें असली मजा आता है। इसीलिए आप भी कभी भी किसी काम को करने से पहले सिर्फ ये मत देखो कि उस काम को करने में मुझे मजा आ रहा है या फिर नहीं, बल्कि आप ये देखो कि ये करना इस वक्त मेरे लिए सही है या फिर नहीं। आप कभी भी शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स को सेक्रीफाइस मत करो। मतलब जो चीज़ें आपको शॉर्ट टर्म में इंस्टेंट रिजल्ट्स दे रही हैं, मज़ा दे रही हैं, उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म में भी आपको उतना ही मज़ा देंगी, उतना ही आपको स्वाद देंगी। जैसे सोशल मीडिया, कैजुअल सेक्स, ड्रग्स एंड अल्कोहल, वीडियो गेम्स, गैम्बलिंग, जुआ सट्टा, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी शुरुआत तो बहुत ही मज़े के साथ होगी, ऐसा लगेगा कि बहुत मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये आपके दिमाग को सड़ाती जाएंगी ना, आप धीरे धीरे गड्ढे में घुसते चले जाओगे। इसीलिए आप कभी भी सिर्फ मजे के लिए किसी काम को ना तो करो और ना ही छोड़ो। खुद ही ये डिसाइड करो कि ये करना अभी मेरे लिए सही है, अगर हाँ तो डेफिनेटली उसे करो। चौथे नंबर पर है डिसिप्लिन। देखो, सभी को पता है कि सक्सेसफुल होने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, लेकिन फिर भी क्यों लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं? क्यों लोग रास्ते में भटक जाते हैं और किसी और ट्रेन में चढ़ जाते हैं? क्यों लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? तो सबसे पहले तो आपको पता लगाना होगा कि आपकी लाइफ में टेम्पटेशन कहाँ कहाँ से आ रही है, मतलब किन किन चीज़ों के लिए आप बहुत ही ज़्यादा खुद को एक्साइटेड फील करते हो। जैसे कि सोशल मीडिया, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना, पार्टीज में जाना और देर देर रात तक फ़ोन चलाना, ये सब आपको बंद करना होगा, तभी आप डिसिप्लिन्ड हो पाओगे। मतलब जब आपको पता होगा ना कि मैं सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने बैठता हूँ तो मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ, तब आपको उस पर लॉक लगाना होगा, उस पर टाइम देना, यस आई एम इंटरेस्टेड। लेकिन एक और जरूरी बात, आपको खुद को बिजी रखना सीखना होगा। आपका स्केड्यूल जितना ज़्यादा बिजी होगा ना, उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग आपके कंट्रोल में रहेगा। आपने ये बात तो सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो ये बात सच है। जितना ज़्यादा आप दिमाग को खुला छोड़ते हैं ना, वो गलत चीज़ों की तरफ ही भागता है। जितना ज़्यादा आप बिजी रहेंगे ना, तो उतना ज़्यादा आपका दिमाग आपके कंट्रोल में रहेगा। और बिजी रहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप फालतू के गपशप लड़ाते रहें, इधर से उधर टाइम पास करते रहें, नहीं। आपको स्केड्यूल को फालतू की चीज़ों में नहीं, बल्कि
चलना प्रेफर करते हैं। लोग चाहे कितना ही कह लें कि तू इस काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, 8 करोड़ लोगों ने यूट्यूब चैनल बना रखा है, तुझे कौन देखेगा, तेरी वीडियोस कौन ही देखेगा, लेकिन कभी वो ऐसी बातों को सुनकर अपना डिसीजन बदलते ही नहीं है। उन्हें खुद पर भरोसा होता है कि मैं आज अगर काम कर रहा हूँ ना, तो इस मेहनत का फल, इस मेहनत का रिजल्ट मुझे आगे मिलेगा जरूर। उन्होंने अगर एक बार कोई डिसीजन ले लिया ना, किसी काम को करने की ठान ली, तो वो उस काम को पूरा जरूर करते हैं, फिर चाहे उन्हें उसे पूरा करने में कितना ही वक्त क्यों ना लगे। इसीलिए आप भी अकेले चलना सीखो। ये लड़ाई आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी, कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा। नो वन इज कमिंग टू सेव यू। जितना ज़्यादा आप सोचोगे ना कि फ्रेंड्स को, फैमिली को, रिलेशनशिप्स को, सबको साथ में लेकर चलूं, उतना ज़्यादा आप पीछे घसीटते चले जाओगे। इसीलिए हमेशा जिसको भी आपका फैसला मंजूर है उसे साथ में ले लो, और जिसको मंजूर नहीं है, जो ये नहीं जी, आभार।